हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप में जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका है बच्चों का। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। कब तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट आता रहेगा इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ आप लोग को इस पर भी बताएंगे क्या 31 मार्च के बाद भी पैसा आएगा। जिनका वेरीफाई है उनका कब तक आने के चांसेस है, और जिनको अभी भी पेंडिंग में रखा गया है, जिनका अभी भी पेंडिंग में है, उनका क्या रहेगा उस पर बात करेंगे। और कितने बच्चों का आ रहा है उस पर भी बात होगी। कौन कौन से कैटेगरी का जो है पैसा आपको देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएटली आप तक पहुंचे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का भी वेरीफाइड है उन लोगों का 31 मार्च तक पैसा आना है। ये बात ध्यान से समझिए। अभी 31 मार्च खत्म नहीं हुआ है जो आप लोग रोना स्टार्ट कर चुके हो। 31 मार्च तक आपको वेट करना होगा अगर आपका वेरीफाई है तो। चलिए यहाँ से स्टूडेंट का स्टार्ट करते हैं। ये एससी कैटेगरी के स्टूडेंट है। हेलो मैम, दिस इज मनीष, स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ। मैम मेरी दोनों इंस्टॉलमेंट मिला करके 8,000 आई है, पर एनुअल फीस मेरी 32,000 थी। एससी कैटेगरी से हूँ, इतनी ही आएगी क्या? अब कोई और सॉल्यूशन नहीं है? देखो, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में दो इंस्टॉलमेंट आता है और दोनों में जो है पैसा आपको दिया गया 8,000। सबसे पहली बात हो जाती है कि जो पैसा आ रहा है आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आता है। ग्रेजुएशन में पैसा आप लोग को अलग तरीके से मिलता है, डीएलएड बीएड में आप लोग को जो है हैवी अमाउंट आता है। तो सबका अलग अलग है। अब आपने ग्रेजुएशन में अगर 55,000 दे दिया है तो फिर आपकी गलती है, क्योंकि ग्रेजुएशन वाला जो स्कॉलरशिप रहता है वो 55,000 या 30,000 आपको नहीं मिलता है। ये पहला क्लियर आप कर लीजिए। ग्रेजुएशन में आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा पैसा आता है 10,000, 15,000, 18,000, यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग कैटेगरी के अनुसार जो है पैसा देखने को मिलता है। ग्रेजुएशन में जैसे कि मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया और बोल रहा है कि मेरा 55,000 रुपये जो है ग्रेजुएशन में लगा है। नहीं पॉसिबल है। अगर 55,000 आपका लगा भी है तो उतना आपको स्कॉलरशिप नहीं देगा, क्योंकि वो स्कॉलरशिप जो है आपके जो आप एजुकेशन ले रहे हो इसमें इतना होता है और एवरेज अमाउंट के तौर पर ही भेजा जाता है। तो जैसे इनका भी है कि इनका 32,000 लगा है लेकिन 8,000 आया है, तो इनका ओवरऑल जो एवरेज निकाला गया है वो उसके अकॉर्डिंग 8,000 से 10,000 होगा फीस। उसी के बीच में आपको दिया गया है। तो अब तीसरा इंस्टॉलमेंट तो डेफिनेटली नहीं आता है आपको। एक ही दो ही इंस्टॉलमेंट एससी कैटेगरी में मिलते हैं। चलिए इनका देख ले। इनका कहना है कि अभी भी यही दिखा रहा है, ऐसे बहुत बच्चे हैं एससी कैटेगरी से ज्यादातर है। समाज कल्याण गए थे, उन्होंने कहा ये अपडेट हो जाएगा, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। कुछ बता दो। 50 से 80 बच्चे हैं, कॉलेज जाते हैं, बोले वो लोग कहते हैं मैंने फॉरवर्ड कर दिया, वो लोग बोलते हैं कि हमने फॉरवर्ड कर दिया। देखो यहाँ पे आ क्या रहा है। इनका आ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म नॉट फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, और ये पूरा ब्लैंक है। तो इसमें अगर सच में बताऊं मैं आपको, आप रियलिटी जानना चाहते हो, इसमें कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आगे का प्रोसेस देखो ना, कंप्लीट ही नहीं हुआ है। इसमें आप लोग एक काम जरूर कर सकते थे, क्योंकि आप कैटेगरी जो है मुझे बता रहे हो एससी कैटेगरी के हो, तो आप फिर से जो है फॉर्म भर सकते हो। एससी और एसटी कैटेगरी का 31 मार्च तक जो है फॉर्म भराना है, तो आप लोग फिर से भर सकते हो। या फिर आपका ही जो इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, उन्होंने सोचा होगा कि हम 31 मार्च के वाले में जो है इनका भेज देंगे, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि ये वेरिफिकेशन आप लोगों का आपने फॉर्म कब भरा है इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपने जो है फॉर्म 31 दिसंबर के बाद भरा है तो आपका पैसा जून में आएगा। एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे समझ ले, आप लोगों का फॉर्म 31 दिसंबर तक भरा गया है या उससे पहले भरा गया है, तो उसका पैसा अभी आ रहा है, यानी कि मार्च में आपको जो है पैसा दिया जा रहा है। लेकिन जिन्होंने जनवरी फरवरी में फॉर्म भरा है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको पैसा जो है अभी मिल जाएगा मार्च में, तो नहीं, आपको जून में पैसा मिलेगा, ये क्लियर रख लो। तो यहाँ पर आप लोग को, जैसे कि आपके कॉलेज वाले ने बोला कि हमने फॉरवर्ड कर दिया है और नहीं आया है, तो यहाँ आप जैसे कि देख सकते हो कि कुछ भी नहीं हुआ है। समाज कल्याण में भी आपको बताया गया है कि हो जाएगा, तो अब देखिए पेशेंस रखिए। अदरवाइज मुझे जहां तक देखने में लग रहा है कि इसमें चांसेस कम है, क्योंकि आगे का प्रोसेस ही कुछ नहीं हुआ है। और समाज कल्याण गए थे, उन्होंने कहा ये अपडेट हो जाएगा। तो हो सकता है आपका एससी एसटी कैटेगरी है तो सेकेंड फेज वाले में अपडेट करें, क्योंकि आप जहां तक बता रहे हो कि 80 बच्चे हैं,
यानी कि पूरा कॉलेज का लगभग एससी कैटेगरी होगा, तो इसलिए जो है हो सकता है आपको सेकेंड फेज में आप लोग का अपडेट किया जाए, ये उम्मीद है। कैटेगरी की वजह से मैं ये बता रही हूँ। अब ये जो है बच्चे का है कि इनका है कि वेरीफाइड है और पैसा नहीं आया है। भाई जिनका वेरीफाइड है ना, आप देखो, आप लोग मुझे मैसेज करके जो ये बार बार टॉर्चर कर रहे हो, मैं डायरेक्टली आप लोग को एक बात बताती हूँ, वेरीफाइड है तो आप लोग मैसेज मत करो। 31 मार्च खत्म होगा तब मैसेज करना। 31 मार्च खत्म नहीं हो गया जो रो रहे हो कि सभी का आ गया मेरा नहीं आया, निगेटिविटी आप लोग क्रिएट कर रहे हो, उसमें अपने आप आपका जो है वेरीफाइड जो है रिजेक्ट हो जाएगा। जब सब कुछ सही है तो क्यों अपना आप टेंशन लेना और दूसरे को टेंशन देना। कुछ बच्चे तो बचेंगे ना भाई कि जिनका 31 मार्च तक भी आएगा, आप भी उनमें से हो, ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हो। अभी डेट नहीं गया है तो वेरीफाइड वाले लोग आप लोग को डायरेक्टली मैं बता दूं 31 मार्च तक वेट करना है बस। ज्यादा उछल कूद करोगे, इधर उधर कुछ कर लोगे, जो वेरीफाइड है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ज्यादा हो, बोलते हैं ना कि ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ थोड़ा ज्यादा ही अच्छा हो जाता है, वो चीजें हो जाएंगी। अच्छा, ये एक स्टूडेंट है जिनका ये कहना है कि इसका मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा। बाबू, डीबीटी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है, जिसमें कि आप लोगों का पैसा उसी अकाउंट में भेजा जाता है, जो एनपीसीआई मैपिंग है। तो एनपीसीआई मैपिंग वाला प्रॉब्लम यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपका ये हुआ। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि ये मुझे प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा, ये प्रॉब्लम आपका आधार से है। आपने जो बैंक अकाउंट दिया होगा वो एनपीसीआई मैपिंग नहीं है, या फिर उसमें जो है डीबीटी वाला जो है नहीं अटैच किया गया, जो भी रीजन है, इसकी वजह से ये चीजें यहाँ पे दे दी गई है। तो ये आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैम मेरा स्कॉलरशिप आ गया है 50,000, बी फार्मा ओबीसी बच्चे का आ गया है। देखिए इनका आ भी रहा है, ऐसा नहीं है, इनका भी क्रेडिटेड है। ठीक है, हैप्पी होली, रमजान मुबारक। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, जो देखो जो जेन्युइन प्रॉब्लम है हम खुद लेने का ये करते हैं। अब जैसे कुछ बच्चे थे जिन लोगों का MW लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो अपना मार्क्स फिल नहीं कर पाए थे, अब वो MW खत्म हो गया या फिर अभी उनका रिजल्ट आया है, वो क्या करे। आपके पास एक मौका है, देखो पहले MW था बट अब सही हो गया था है रिजल्ट, प्लीज मैम कुछ सॉल्यूशन दो। इसमें आप एक काम कर सकते हो, आप जो है समाज कल्याण विभाग चले जाइए, वहां से जाकर के बात कीजिए कि सर मेरा ऐसा ऐसा हुआ था तो कुछ मुझे रास्ता बता दीजिए। वो लोग आपको एक एप्लीकेशन हो सकता है फॉर्म भरने के दे। वैसे इसमें ज्यादातर रोल कॉलेज का होना चाहिए, कॉलेज वाले को ये चीज करना चाहिए, लेकिन कॉलेज वाले स्टेप लेंगे नहीं, इसलिए आपको लेना पड़ेगा। चांसेस मैं बोलूंगी ज्यादा नहीं है, बट फिर भी एक एफर्ट इसमें आप लगा सकते हो, क्योंकि MW जो था वो आपकी गलती तो थी नहीं, वहां से थी, तो इसमें मे भी आपका सुना जाए। ठीक है, तो समाज कल्याण विभाग आपको जाना पड़ेगा। हेलो मैम, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, अब डिस्ट्रिक्ट कमेटी एनरोलमेंट नंबर गलत हो गया है, ओबीसी कैटेगरी है, क्या करें। देखो, जब आप खुद ही मान रहे हो कि आपने एनरोलमेंट नंबर गलत डाला है तो अब कुछ कैसे हो सकता है। जब कोई गलती, मैंने आपको कल भी बताया था, जब आप खुद से कोई गलती किए हुए हो और उसकी वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है तो उसमें चांसेस ही नहीं है। इसीलिए तो बोला जाता है ना कि फॉर्म भरते समय केयरफुल रहिए, अच्छे से भरिए, फिर नहीं तो करेक्शन करवाइए, ये सारी चीजें आपको करने को बोली जाती है। लेकिन जब आप इतने लापरवाह रहेंगे और केयरलेस रहेंगे तो सोचो कि कैसे पैसा आएगा। फिर भी आपका एक ऑप्शन मैं यहाँ पे बताऊंगी, जैसे कि आपने बताया कि ओबीसी कैटेगरी से हैं, एक बार आप समाज कल्याण विभाग जो है चले जाइए कि वहां से पूछिए, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का तो ऐसे ही कोई भी रीजन ढूंढा जाता है कि उनका कैंसिल कर दिया जाए, रिजेक्ट किया जाए, तो आपको उन्हें रीजन रीजन दे दिया है। चांसेस मैं बताऊंगी 90% नहीं कुछ होने का है, 10% या बोल सकते हैं, इसके लिए आप समाज कल्याण विभाग जाके बात कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे बात कर लीजिए, वो लोग जो है आपको सही। आप लोग बोलते हो कि मैम ये नंबर कहाँ से, नंबर भाई आपके स्कॉलरशिप वाले साइट पर ही दिया गया है, मैं कहीं और से थोड़ी लाती हूँ। बस ये है कि आप लोगों के लिए मैं वो नंबर पहले खुद से कॉल करके और चेक कर लेती हूँ कि सही है या नहीं। जैसे ये वाला नंबर जो है वो आप लोगों का जनरल SC ST बच्चों के लिए है। ठीक है, ये वाला नंबर सही काम कर रहा है, इस पे जब भी मैं भी बात करती हूँ मेरा बात हो जाता है। 8700 वाला ये नंबर पे आप बात कर सकते हैं, जनरल SC ST के बच्चे। जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उन लोगों का जो नंबर है 81805131, ये वाला नंबर जल्दी लगता नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इसी में जो है आप लोग अपना जनरल या SC ST बता करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो और यहाँ से ले सकते हो। ये आप लोग का ओबीसी वाला नंबर है। तो यहाँ पर भी जिनको भी ऑथेंटिक एकदम
क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे कॉल करके जो है पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है कब तक सॉल्व होगा, होगा भी या नहीं होगा। अब बात करते हैं क्या 31 मार्च के बाद भी पैसा आता है, तो हाँ, कुछ लोगों का पैसा 31 मार्च के पास बाद आता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका रहता है तो उसमें चांसेस कम रहते हैं, बट बहुत इक्का दुक्का लोगों का आपको पैसा देखने को मिलेगा। हम ये बता रहे हैं एक्सपीरियंस के आधार पे, जो अभी तक जो है देखते आ रहे हैं स्कॉलरशिप को, उसके आधार पे। अदरवाइज जो डेट है 31 मार्च है, और जिनका वेरीफाइड है 31 मार्च तक आएगा। जिनका पेंडिंग है उन लोगों का भी 31 मार्च तक क्लियर हो जाएगा, या तो रिजेक्ट होगा या वेरीफाई होगा। फिर भी अगर आप लोग कुछ अपना प्रॉब्लम ये करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कॉल करके पूछ लीजिए, या समाज कल्याण विभाग जो आपके आसपास में है वहां पर जाकर के आप पता कर सकते हैं। ब्लॉक वाले लोगों का ज्यादा ऑप्शन नहीं है, ब्लॉक जिनका हो चुका है उनको ज्यादा चांसेस नहीं मिलने वाला, उनका लगभग जो है समझ लो कि खत्म ही हो चुका है, उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली हम आपको जो है इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर।